बिल्कुल यकीन करता हूं, क्योंकि देखिए राहुल गांधी और अशोक गहलोत में कभी नहीं बनी। राहुल गांधी पार्टी के अंदर एक जनरेशन चेंज चाहते हैं, अशोक गहलोत स्टेटस कोइस्ट है और सबसे मजबूत नेता है राजस्थान के, सबसे पुराने, सबसे अनुभवी और आप जिस भी अंदाज में उसको ले सबसे शातिर। तो जब सबसे जो शातिर जना है तो उसके सामने राहुल गांधी चाहते थे नए लोगों को चेहरा देना, लेकिन अशोक गहलोत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था किन लोगों ने मेरी सरकार बचाई वो सारे रिपीट होने चाहिए। तो अब वो सारे रिपीट तो हो जाएंगे, लेकिन वो अगली सरकार ही नहीं बनेगी तो बचाएंगे क्या और बिगाड़ेंगे क्या। तो आपने अपनी निष्ठा और अपने वफादार लोगों को बड़ी संख्या में अकोमोडेट जो किया है, उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा पार्टी भुगतेगी। जी चलिए, अच्छा ठीक है। अब आपने भी कहा कि भाई ये सस्पेंस जो है ज्यादा नहीं बरकरार करना चाहिए। मेवाड़ की सीटें में 48 सीटें रख रहा हूं आपके सामने, राजस्थान का ओपिनियन पोल स्पष्ट कर देगा कि किसकी सरकार बन रही है इस बार। और क्या पिछले 15 दिनों में हमारे ओपिनियन पोल में भी कोई अंतर देखने को मिला है? 48 सीटों वाला मेवाड़, देखिए यहां पर राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का इलाका आता है। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी मेवाड़ से राजसमंद की सांसद हैं और अब विधायकी के चुनाव में उतरी हुई है। गुलाब चंद कटारिया इसी मेवाड़ से आते हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रघु शर्मा यहां से आते हैं। इनके अलावा दो और लीडर, दो सीपी जोशी भी हैं यहां पर, एक बीजेपी के, कांग्रेस के, दोनों यहीं से आते हैं। अब ये सर्वे क्या कह रहा है वो आप देख लीजिए। बीजेपी इस मेवाड़ के इलाके में भी 2018 की तुलना में भी बेहतर और कांग्रेस पार्टी की तुलना में तो दुगना बेहतर प्रदर्शन करती हुई हमें दिखाई दे रही है। 31 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी 16 सीटों पर जीत हासिल मेवाड़ में कर सकते हैं। और इसके साथ ही पूरी 200 सीटों का सर्वे भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप देखिए, सर्वे इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ये बता रहा है कि राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की प्रबल संभावना है। सर्वे को लगता है, सर्वे में दिखता है कि ये सरकार बन रही है 115 सीटों के साथ, 80 सीटों के साथ नजदीक सही इस चुनाव में, लेकिन पिछड़ रहे हैं अशोक गहलोत। लेकिन अगर आप फिर कहूंगा 2018 वाली हार कांग्रेस की याद करें तो वो 21 सीटें आई थी केवल। अभी ओपिनियन पोल कह रहा है कि गहलोत हारेंगे लेकिन 80 सीटों तक जा सकते हैं। अब ये उनके ऊपर है कि वो यहां से इस चुनाव में आगे कितनी रेस लगा सकते हैं, कितनी दौड़ लगा सकते हैं और क्या इसको और करीब ले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी, या बीजेपी इस चुनाव में अपना गैप और बना लेती है आने वाले 15 दिनों के अंदर। लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में अगर आप अंतर देखें 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच का, वो ट्रेंड क्या है, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि इस जो हवा बह रही है वो किस पक्ष में बह रही है। तो आप देखिए, उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है। पहले ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरे ओपिनियन पोल में आते आते 10 सीटें कम हो गई, ये 115 हो गई। और कांग्रेस पार्टी को पहले ओपिनियन पोल में 72 सीटें मिलती हुई दिख रही थी, वो बढ़ करके 80 हो गई। तो ये तो भावेश आपके दो ओपिनियन पोल में काफी अंतर दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि वहाँ पे एक जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉब्लम हुई है बीजेपी के साथ, शुरू में जैसे लग रहा था बीजेपी वहाँ पे एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप के थ्रू से जाना चाहती है और वहाँ पे सबको खुश करके रखना चाहते हैं, तो सबके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, दिख रहा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश। देखिए, राजस्थान को आप यदि सही से समझेंगे 2018 में, इससे पहले आप देखेंगे कभी अशोक गहलोत, कभी वसुंधरा, इसी तरह के पॉलिटिक्स वहाँ पे दिखते गए। लेकिन 2018 में आप यदि गौर से देखें और जिस तरह हम लोग शुरू में ढूंढार वाली रीजन को देख रहे थे, उसमें आप देखेंगे सचिन पायलट के बहुत बड़ी फैक्टर थे जिसकी वजह से कांग्रेस जीत के आई थी। वहाँ पे लोग एक नई लीडरशिप चाहते थे। वही चीज़ें बीजेपी के साथ यहाँ बीजेपी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, बीजेपी के साथ भी हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के भी उभर रही है, बीजेपी सत्ता में भी है, लेकिन कह रहे हैं ना, सेल्फ गोल करते करते बीजेपी धीरे धीरे डाउनवर्ड के। एक बात संजीव जी की बातों का जरा रिप्लाई दी, उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियों को हमने डाउन प्ले किया। नहीं संजीव जी, ऐसा हमने नहीं किया है। यदि छोटी पार्टी जब भी दिखेगी हम जरूर करेगी। जब तक ये फील्ड वर्क हुआ है 31 अक्टूबर, तब तक बीजेपी का भी 76 सीटों पे कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ था। तो वो सारे जो फैक्टर है, आपकी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं डाउन प्ले नहीं करता। जिस दिन आएगा जरूर मैं दिखाऊंगा। एक बार जरा स्वर्णिम जी के पास चलते हैं। स्वर्णिम जी, देखिए सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, बात ठीक है, लेकिन एक उम्मीद भी दिखाई दे रही है। 15 दिनों के अंदर अंदर आपका ग्राफ काफी बेहतर हुआ है, हमारे ही सर्वे में दिख रहा है। देखिए, हमारा ग्राफ तो बेहतर ही था और बेहतर रहेगा। आप निश्चित रूप से देखिए जो आपने सर्वे दिखाया, मैं आपको बता रहा हूं 130 से 50 सीट के बीच हम जीतेंगे। उसके कारण है भारतीय जनता पार्टी के 52 प्रत्याशी तो वो हैं जिनको इनके कार्यकर्ता ही
कार्यकर्ता जो हैं वही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनका ही समर्थन नहीं मिल रहा। जनता की तो बात छोड़िए, जनता को तो पता है। एक ही सवाल है यहाँ पे कि 500 रुपए में सिलेंडर अशोक गहलोत सरकार दे सकती है तो बीजेपी ने अब तक क्यों नहीं दिया। ओपीएस की बात है और 100 यूनिट बिजली की बात है, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री की बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 3 लाख नौकरियां जो अशोक गहलोत सरकार ने दी और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासन को भी सबने देखा। तो इन सब चीजों को लेकर के आज हमारे पास, हम कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं पुनः सरकार बनाएंगे, रिवाज बदलेगा लेकिन सरकार नहीं बदलेगी। और निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले समय में अगर आप दोबारा सर्वे करवाएं, टिकट डिक्लेयर हो जाने दीजिए, 7 तारीख से हमारा कैंपेन स्टार्ट हो जाने दीजिए, आप 10 तारीख के बाद आप हमारी दिक्कत यह है स्वर्णिम जी, हम सर्वे कर तो सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते, तो करने का फायदा क्या? चुनाव आयोग की रोक है इसके ऊपर। लेकिन राखी जी देखिए, ये सर्वे आपके लिए अच्छी खबर है लेकिन एक चुनौती भी दिखा रहा है कि आपको यहां जनता के बीच में अपना मैसेज अभी और मजबूती से ले जाने की जरूरत है क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ है। देखिए सौरभ जी, हर चुनाव को चुनौती के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सर्वे पे अभी जो एक प्रॉपर एक अपनी इमेज, अपनी कुछ भी एक डिसीजन करना ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये घोषणा पत्र हम लोगों का आना बाकी है। अभी बहुत सारी सीट पे, जैसे कहा कि 76 सीट्स पे तो डिक्लेरेशन ही नहीं हुआ था, अभी भी बहुत सारी सीट्स कांग्रेस की आज के दिन भी बाकी है। तो जिस तरह से अभी फाइट सामने क्लियर नहीं हुई, निश्चित तौर पे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि जिस तरह से घोषणा पत्र के माध्यम से हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे, उन्हें कांग्रेस पार्टी की नाकामी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे उनकी बात भी करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के बारे में कह रहे थे, तो मैं सौरभ जी बता दूं, इनकी लिस्ट में वही लोग हैं, या तो वो गद्दार हैं जो 2020 के अंदर मानेसर चले गए थे, या वो गद्दार है जिन्होंने पिछले साल 25 सितंबर को सीएलपी की मीटिंग को मना कर दिया था अटेंड करने के लिए, सोनिया गांधी जी के आदेश को मानने से मना कर दिया। इसका मतलब है तो अल्टीमेटली वही लोग मिक्स करके जिन्होंने किसी ना किसी लेवल पर कांग्रेस पार्टी को चीट किया है, चाहे वो मानेसर प्रकरण के माध्यम से हो या पिछले साल 25 सितंबर की सीएलपी की मीटिंग में सोनिया गांधी जी की बात नहीं मानने की बात हो। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ उटव्वल लगातार चला है, वो अभी भी सेटल नहीं हुआ है। वो आपका सर्वे भी बता रहा है कि सेटल नहीं हुआ है। कभी भी कोई भी स्टेट ऐसी पार्टी को सरकार में नहीं लाना चाहेगी जिसके लोग आपस में ही झगड़ा करते हैं, जिसके पार्टी के अध्यक्ष खुद अपनी सरकार को गिराने के लिए मानेसर चले गए। एक बड़ा उदाहरण पेश किया है पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने। जनता कभी भी इस तरह की मजबूरी वाली सरकार जिसमें सिर्फ उटव्वल लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी के रूप में मिलेगी। वोट शेयर पर एक बार नजर डाल लेते हैं। इस सर्वे में जो वोट शेयर निकल करके सामने आया है उससे हमको और एक इंडिकेटर मिलता है। तो देखिए, बीजेपी को सर्वे यही दिखा रहा है कि 45% वोट हासिल हो सकता है इस चुनाव के अंदर। ये सर्वे हमने परसों तक कंपाइल किया तो उसमें 45% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। कांग्रेस पार्टी को 42% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। 3% का गैप है। 3% वोट का गैप सीटों में और ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या संजीव जी, आप इस इलेक्शन को नजदीकी चुनाव, क्लोज इलेक्शन के कैटेगरी में मानते हैं? की कैटेगरी में है। बीजेपी की ज्यादा सीट्स आ सकती हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन मैं भावेश की है वो ये नहीं कह रहा था कि उन्होंने इग्नोर किया है। मैं कह रहा था कि भावेश का कंपल्शन है, जब तक अन्य पार्टियां और बागी लोगों की सूची क्लियर नहीं होती उनका सर्वे उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि जो आप 110 और 85 मतलब 195 सीट तो आपने दे दी कांग्रेस और बीजेपी में, और अदर्स को दे रहे हैं 5। अब मैं कह रहा हूं अगर अदर्स 20 से कम हो तो फिर एक फ्रेंडली सी बेट लगा सकता हूं मैं यहाँ पे। सो अदर्स की संख्या 20 या 20 प्लस होगी। और कहीं ना कहीं देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो सकता है राजस्थान का, कि 2 जने अदर्स को कंट्रोल करने वाले हैं। ये ना मोदी जी के बस की बात है, ना राहुल सोनिया के बस की बात है। अन्य को कौन कंट्रोल कर सकता है राजस्थान में, या कौन लुभा सकता है, अशोक गहलोत या वसुंधरा? तो ले देखे जो हमने मानेसर के टाइम एक अंडरस्टैंडिंग देखी थी, वो 2023 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी देख सकते हैं। अगर लोगों को बीजेपी आगे दिखी और वसुंधरा के बनने के चांस मिले तो अशोक गहलोत पीछे के दरवाजे से हेल्प कर सकते हैं, या वाइस वर्सा। क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता का भी एक अलग चरित्र होता है, वो अपने आसपास से नहीं दाने देना चाहती। ये दोनों तो एक लेवल पे एक कंफर्ट जोन है।